रमज़ान के दिनों में वर्कर रोजाना कितने घंटे ड्यूटी करेंगे, इसके बारे में लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट आ चुका है। इससे ज़्यादा कंपनी वाले ड्यूटी नहीं ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। आप तमाम दोस्तों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबादी। ऊपर वाला हमें और आप तमाम लोगों को रमज़ान के तमाम रोज़े रखने और इसका जो भी हक़ है इसको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। पूरे रमज़ान में कोशिश करूँगा कि रोज़ाना 2 वीडियो अपलोड करूँ। एक वीडियो में आप लोगों को कतर के बारे में अपडेट दूंगा, जबकि दूसरी वीडियो में आप लोगों को कतर में जो मुख्तलिफ जगहों पर वेबसाइट पर क्विज़ कंपटीशन चलता है जिसमें आप हज़ारों रियाल जीत सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें आप फ्री में पार्टिसिपेट होकर के रोज़ाना हज़ारों रियाल जीतने के लिए चांस बना सकते हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट होते हैं, आप लोगों को इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए 1 रियाल भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो के असल टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ सरकारी डिपार्टमेंट हैं जहां पर रमज़ान के दिनों में जो ड्यूटी की टाइमिंग होगी वो कुछ इस तरह होगी। पासपोर्ट ऑफिस में सुबह 8 बजे से 1 बजे दोपहर तक, जबकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट में टेक्निकल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट सुबह 6 बजे से असर का टाइम 4 बजे तक खुला रहेगा। ड्राइविंग स्कूल में सुबह 5:30 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक सर्विस की टाइमिंग होगी। आइन खालिद में जो गाड़ियों का प्लेट नंबर बनता है उसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। सीआईडी वालों की टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। इसी बीच में वहां पर जाकर के कंप्लेन या ये कि जो भी मैटर हो उसको जाकर क्लियर करना पड़ेगा। ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटी वालों की सर्विस 24 घंटे अवेलेबल होगी। रमज़ान को देखते हुए लोगों की आसानी के लिए कुछ टाइम को फिक्स कर दिया गया है जिस टाइम में ट्रक को चलाना मना होगा। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुबह 7:30 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक, उसके बाद 12:30 बजे से लेकर असर का टाइम 3 बजे तक, उसके बाद शाम 5:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। ये वो टाइमिंग है जिसमें ट्रक को चलाना मना होगा। उसके अलावा बाकी टाइम में चला सकते हैं। रमज़ान के दिनों में वर्कर रोजाना कितने घंटे ड्यूटी करेंगे, इसके बारे में लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट आ चुका है। इससे ज़्यादा कंपनी वाले ड्यूटी नहीं ले सकते हैं। कंपनी वाले अपने वर्करों से रोजाना 6 घंटा ड्यूटी ले सकते हैं, जबकि हफ्ता में 36 घंटा ड्यूटी ले सकते हैं। ये लेबर मिनिस्ट्री का रूल है जो कि कंपनी वालों को फॉलो करना होगा। अगर कंपनी वाले इसको फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पर फाइन भी दिया जा सकता है। यहाँ पर आप लोगों को ये भी जानना ज़रूरी होगा कि वर्क साइट पर जाने के लिए और वर्क साइट से रूम तक आने के लिए जो टाइम लगता है, ये टाइम ड्यूटी के टाइम में नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि इसके अलावा रोज़ाना 6 घंटा की ड्यूटी होगी। आपकी कंपनी वाले आपसे कितना घंटा ड्यूटी ले रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक बिल्डिंग गिरा हुआ नज़र आ रहा होगा। इस जगह का नाम है बिन दिरहम। इस बिल्डिंग में मौजूद 8 लोगों में से 7 को बचा लिया गया, जबकि 1 नहीं बच पाया। कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने तमाम लोगों को रमज़ान की मुबारकबादी दी है और तमाम लोगों के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वीडियो के आखिर में आप तमाम दोस्तों को फिर से एक बार रमज़ान करीम की मुबारकबादी। आज हमारे यहाँ रोज़ा नहीं है, इंशाअल्लाह कल से हमारे यहाँ भी रोज़ा शुरू हो जाएगा। आज शाम से तरावी की नमाज हम लोगों को भी शुरू हो जाएगी। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक दे। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें।